हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मांड के हर कोने में समाये हुए हैं और हर चीज उन्हीं का अंश है। और नदियां ब्रह्मांड की जीवन रेखा हैं। और सारी नदियों में सबसे प्रमुख नदी भारत की पवित्र धारा गंगा एक ऐसी नदी है जो सिर्फ जल नहीं बल्कि असंख्य कहानी और संस्कृति का वाहक भी है। गंगा के किनारे हर सुबह की पहली किरण के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। यह कहानी उस नदी की है जो पवित्रता, श्रद्धा और अस्तित्व का भी प्रतीक है। इस वीडियो में हम गंगा के ऐसे ही एक सफ़र पर चलेंगे जहां हर मोड़ पर एक नया पन, हर बूंद में छुपी हुई एक नई दास्तान। दोस्तों, गंगा का सफ़र सिर्फ एक नदी का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और आस्था का भी है। हरिद्वार से लेकर काशी तक और प्रयाग से लेकर सागर संगम तक गंगा का हर पानी का कतरा एक अद्भुत कहानी सुनाती है। इस नदी के जल में जो शक्ति मृत्यु को भी अमृत में बदल देती है, जो धरती को हरी बनाती है और जो मनुष्य के अस्तित्व को पवित्र बनाती है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को मिलकर अनुभव करते हैं और देखते हैं रिवर्स गंगा के इस अविरल रूप और अतुल्य रूप को, जो हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। दोस्तों, इंडिया में ना 400 से भी ज़्यादा मेजर रिवर्स मौजूद हैं, जो साथ मिलकर 8 मेजर्स रिवर्स से मिलकर फार्म करती हैं। ये रिवर्स न सिर्फ हमारे सोशल साइकिल को रन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बल्कि इनका रिलीजन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। भारतीय सरजमीन पर मौजूद इम्पोर्टेंट रिवर में से ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट रिवर्स है गंगा। और आज हम इस वीडियो में इसी गंगा रिवर्स के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने जा रहे हैं। हिंदू ट्रेडिशनल में गंगा रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं का सबसे पवित्र रिवर भी है। गंगा का मेंशन हमें सनातन धर्म के सबसे एशियंट होली बुक ऋग्वेदा के नाड़ी स्तूपी पाठ में रिवर्स गंगा को 1 बार और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है, जो इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन को दिखाता है। इस रिवर्स से करोड़ों लोगों की धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। लोग इसे देवी की तरह पूजते हैं। एशियंट स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग गंगा रिवर्स का जल भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर आता है, इसलिए माँ गंगा को विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि इसे नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद अस्थियों को इसमें विसर्जित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके किनारे बसे कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी। इन सभी शहरों को काफ़ी पवित्र माना जाता है। आइए इसको एनिमेशन के थ्रू गंगा रिवर्स को समझते हैं। गंगा रिवर सिस्टम इंडिया, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश में फैली हुई है। यह रिवर लगभग 10 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया को कवर करती है। यह इंडिया के टोटल लैंड एरिया पर लगभग 1/4 हिस्सा बनाती है और इसी के साथ यह देश की सबसे बड़ी रिवर बेसिन भी है, जो लगभग 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। गंगा रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड में गंगोत्री और काटलिंग ग्लेशियर से 19 किलोमीटर दूर बसे गोमुख नाम के एक स्थान से होता है, लेकिन वहाँ इसे गंगा नहीं बल्कि यह भागीरथी रिवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तर काशी का सबसे बड़ा और इंडिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। भागीरथी का फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है केदार गंगा, जो केदार ताल से निकलकर गंगोत्री धाम में आगे चलकर भागीरथी से मिलती है। जाह्नवी रिवर, जिसे जाद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जाद गंगा उत्तर काशी में स्थित नारो मल्ला से निकलती है और भैरव वैली नाम की जगह पर भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद आगे झाला नाम की जगह पर सिया गंगा भागीरथी से में आकर मिलती है और फिर दौड़ी ताल से निकलने वाली 80 गंगा रिवर गंगोत्री नाम के स्थान पर भागीरथी रिवर में मिल जाती है। इसके बाद ये भागीरथी रिवर का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी सारी नदियाँ इसे मिल चुकी हैं। आगे चलकर इसी रिवर पर इंडिया का सबसे बड़ा डैम यानी कि डेहरी डैम स्थित है। यहाँ से आगे चलकर भागीरथी देवप्रयाग पहुँचती है और यहाँ उसे मिलती है अलकनंदा। दोस्तों, अलकनंदा गंगा की दूसरी मेजर ट्रिब्यूटरी है, जो उत्तराखंड के संतोपत ग्लेशियर से निकलती है।
विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिल जाती हैं तो यह एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। दोस्तों, विष्णु प्रयाग हमारे पंच प्रयाग में से सबसे पहला प्रयाग है। यहाँ आपको बता देते हैं कि धौली गंगा का सफ़र नीति पास से और विष्णु गंगा का सफ़र बद्रीनाथ से शुरू होता है। विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे निकलती है, नंद प्रयाग पहुँचती है, जहाँ यह रिवर नंदाकिनी से मिलती है। नंदाकिनी नदी नंद घाटी ग्लेशियर से निकलती है। जैसे ही रिवर अलकनंदा नंद प्रयाग से निकलकर कर्ण प्रयाग पहुँचती है, वहाँ उसे पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में मौजूद पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। कर्ण प्रयाग को सनातन एपिक्स में तीसरा प्रयाग के रूप में मेंशन किया गया है। कर्ण प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है और फिर पहुँचती है रुद्रप्रयाग, जिसे हिंदुओं के लिए चौथा प्रयाग माना गया है। यहाँ चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। यहाँ से अलकनंदा आगे की रास्ता तय करती है और फिर पहुँच जाती है देवप्रयाग, जहाँ यह नदी भागीरथी से मिलती है और इन दोनों नदियों के संगम से ही जो नदी बनती है उसे गंगा नदी कहते हैं।